नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं समास को, यानी कि समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये हर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या समास और समाज के सभी भेदों को अच्छी तरीके से कंप्लीट रूप से देखने और समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद क्या है, आपको समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समास क्या है, कि ये समास क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, यानी कि इससे मिलने के बाद क्या है, ये समास बनता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो समास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, संक्षेप। तो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है कि समास का अर्थ आपसे अगर पूछा जाए या समानार्थी शब्द से संक्षेप ये होता है, तो इसे भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा, समास यानी समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या होता है, एक नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। तो दोस्तों यहाँ इसको भी आप याद रखें कि समास किसे कहते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जैसे समास क्या है, दो शब्दों के मेल से बना है, तो सम प्लस आस यानी कि समास होता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तो ये आप याद रखें, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता है कि समास का अर्थ होता क्या है। तो जब भी आप समास देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो शब्द देखने को मिलता है। तो एक को हम बोलते हैं कि समस्त पद बोलते हैं या तो सामासिक पद बोलते हैं, और दूसरा उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो अब देखते हैं कि सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समास के नियम से मिले हुए जो शब्द समूह होता है उसे हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नीलकंठ या प्रत्यक्ष हो गया या भरसक हो गया, तो ये सभी क्या हो गए, समस्त पद होता है। अगर समास विग्रह देखा जाए तो सामासिक पदों को जो हम विखंडित करके जब अलग करते हैं, यानी विखंडित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में दिया गया है, प्रत्यक्ष दिया गया है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि अच्छी के प्रति, यानी कि आँख के सामने। तो इसमें जो आपका जो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये समस्त पद यानी सामासिक पद हो गया, और बाकी जो सेंटेंस हो गया इससे हम बोलते हैं समास विग्रह। तो इस तरीके से आप समझिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं, और इनको एक एक करके इनको देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इस समास में क्या है, कंप्लीट सभी प्रकार को, सारे समास के जो भेद हैं सबको इसमें कराया जाएगा, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसे आप परेशान ना होना। तो सबसे पहले देखते हैं कि समास के प्रकार कितने हैं। तो समास के प्रकार मुख्य रूप से क्या, छः हैं। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके हम समास को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास को। कोई जरूरी नहीं कि जिस क्रम से दिया गया है उसी क्रम से पढ़े, कोई भी पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को देखते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, यानी कि सबसे पहला जो पद उसका होता है वो प्रधान होगा, वहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। यानी कि जिस समास में पहला पद, यानी कि पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तथा प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता होती है, और समस्त पद क्या है, अव्यय की भांति ही कार्य करता है, तो वहाँ पर क्या अव्ययी भाव समास होता है। तो सबसे पहले आपको ये, आप सोच रहे हैं कि ये अव्यय होता क्या है, तो चलो देखते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अव्यय का मतलब होता है कि अव्यय, जिसको हम अव्ययकारी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर कि जिन पदों में होता है कि लिंग, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें अव्यय कहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि अव्यय का मतलब होता है विकारी, अविकारी। और जिन पदों में लिंग, कारक, पुरुष, काल इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। तो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देने के बाद कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसमें दो भाग होता है, हमने आपको शुरू में बताया था कि समस्त पद होता है और समास विग्रह। तो ये सारे क्या समस्त पद है, इधर क्या आपके समास विग्रह है, तो इसे आप देखेंगे। तो जैसे प्रतिदिन का समास विग्रह जो करेंगे तो क्या होगा, दिन या तो प्रत्येक दिन, यानी कि जब कहीं भी आपको देखने को मिलेगा प्रतिदिन, यावत जीवन, आमरण, उपकूल, यथा समय, दिनों दिन, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास है।
तो इसी पर देखेंगे प्रतिदिन, इसका समास विग्रह करेंगे दिन दिन होगा या तब प्रत्येक दिन होगा। यावत जीवन, तो इसका जो समास विग्रह करेंगे जीवन भर। आमरण का समास विग्रह करेंगे मरते तक। उपकूल का जो समास विग्रह किनारे के समीप, यथा समय समय के अनुसार, दिनों दिन हर दिन। तो इसी तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर लेंगे आप। फिर भी यहाँ पर हमने आपके लिए भी रखा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल। तो दिनों दिन का अर्थ हो गया हर दिन। यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। निडर मतलब बिना डर के। यथार्थ मतलब अर्थ के अनुसार। बेलाग मतलब बिना लाग या सहारा के। बेशर्म मतलब बिना शर्म के। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाक्रम क्रम के अनुसार। प्रत्यक्ष मतलब अच्छी के प्रति यानी आग के सामने। तो यहाँ पर आपको बताया जा चुका है कि अव्यय होता क्या, तो एक बार इसे देख लीजिएगा कि अव्यय कि जहाँ पर जिन पदों में लिंग कारक पुरुष काल इत्यादि के कारण किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वहाँ पर अव्यय होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि यथा, प्रति, उप, यावत, बे, ये सब सारे जो शब्द हैं आपके किसी भी सेंटेंस के मतलब शब्द के आगे आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि पहले ही क्या यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और कुछ इसकी विशेषता भी है। विशेष क्या है कि जहाँ पर आपको दृढ़ोक्त शब्द जैसे जिसकी आवृत्ति दो बार बार होती है, इन शब्दों के में भी क्या आपको अव्ययी भाव होता है। जैसे क्या होता है दिन दिन, जैसे दे रखा है कि साथ साथ, घर घर, पल पल, पुनः पुनः। तो ऐसे भी शब्द आपको कहीं पर आपको दिखाई दिया दे अगर, तो वहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि अव्ययी भाव समास है। तो दो चीज़ आपको ध्यान देना है, जो अव्यय होगा या यहाँ पर जहाँ पर दृढ़ की जिसकी आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या अव्ययी भाव समास होता है। चलते हैं सेकंड समास की तरफ। सेकंड समास यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कारक को आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा जो समास है, ये सेकंड हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का जो सूत्र है यहाँ पर, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्य तत्पुरुषः, यानी कि आपको सूत्र भी याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी ये सूत्र के माध्यम से आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर क्या है, कारक, विभक्ति या इनके हम चिन्ह देखते हैं। तो इन चिन्ह को सही तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे में 2-3 नंबर इसी से आपके कंप्लीट हो जाएगा। अधिकतर क्या एग्जामों में कारक आपसे ज़रूर पूछा जाता है, चाहे हिंदी के पेपर में हो या संस्कृत पेपर में। तो आप इसको सही तरीके से समझ लीजिए कि दोनों में आपके काम हो जाएगा। तो पहला होता है कि कर्ता कारक। कर्ता कारक जो होता है प्रथमा विभक्तिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कारक विभक्ति चिन्ह आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्ता यानी कि ये क्रम आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण, लास्ट में संबोधन। ठीक इसी प्रकार होता है कि प्रथमा विभक्तिया, द्वितीय विभक्तिया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट का आपका संबोधन होता है। फिर आपको याद कैसे करना है, याद आपको इस प्रकार करना है कि प्रथमा ने चिन्ह जो होता है प्रथमा विभक्तिया का यानी कर्ता का जो चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह जो चिन्ह है को, करण का मतलब से द्वारा या के द्वारा, संप्रदान का होता है के लिए या को, आपादान मतलब से अलग होता है, संबंध का मतलब का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण का जो चिन्ह होता है में, प, पर, और संबोधन का होता है हे, भो, अरे। तो आपको याद किस तरह से करना है कि प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से द्वारा के द्वारा, चतुर्थी के लिए को, पंचमी से अलग, षष्ठी का, की, के, रा, री, रे, सप्तमी में, प, पर, संबोधन हे, भव, अरे। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि कारक को याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जैसे कि यह कि ऐसा सामासिक पद जिनमें क्या उत्तर पद यानी कि बाद में जो होता है उत्तर पद के अर्थ के प्रधानता होती है, और क्या होता है द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का जो लोप हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग करके देखते हैं। जैसे कर्म पुरुष देखते हैं, जो द्वितीय विभक्ति होता है इसका जो चिन्ह होता है को। तो जैसे होता है कष्टापन, कष्टापन जिसका समास विग्रह करेंगे तो कष्ट को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने, यहाँ पर चुराने होगा, माखन को चुराने वाला। ग्रंथकार मतलब ग्रंथ को रचने वाला। यानी कि आपको कहीं पर अगर लिखा मिल जाएगा कष्टापन, तो आपको ये साथ ही साथ तत्पुरुष में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सी विभक्ति है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं कि करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय विभक्ति जिसका जो चिन्ह है से द्वारा। तो यहाँ पर कहीं मिल जाए आपको तुलसी कृत यानी कि तुलसी के द्वारा रचित यानी तुलसीदास के द्वारा रचित। कीर्ति युक्त मतलब कीर्ति से युक्त।
मन चाहा यानी कि मन से चाहा। तो जब कहीं पर पे आपको क्या है तुलसी कृत कीर्ति युक्त या मन चाहा ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, कर्ण तत्पुरुष है। और कर्ण तत्पुरुष मतलब कि तृतीया विभक्ति। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी विभक्ति। और इसका जो पहचान है के लिए, जैसे कहीं मिल जाए गुरु दक्षिणा तो इसका क्या है, गुरु के लिए दक्षिणा। विधानसभा मतलब विधान के लिए सभा। तो यहाँ पर हमें क्या है वो जो चिन्ह हमारा मिल रहा है के लिए, यहाँ पर के लिए आपको दिखाई दे रहा है। भूत बलि मतलब भूतों के लिए बलि, पुत्र हितम पुत्र के हित के लिए। तो ये क्या हमारे चिन्ह था। तो ये संप्रदान कारक है तत्पुरुष का, तो इसे भी आप याद रखें। फिर अपादान तत्पुरुष यानी कि पंचमी विभक्तियाँ से अलग, मतलब जब आपको या अलगाव दिखाई दे तो वहाँ पर क्या पंचमी विभक्ति और मतलब अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे चिंता मुक्त मतलब चिंता से मुक्त, मतलब कि चिंता से आदमी व्यक्ति फ्री हो जा रहा है। दोष मुक्त मतलब दोष से मुक्त हो जा रहा है। स्वर्ग पतित मतलब स्वर्ग से पतित। पथ भ्रष्ट मतलब पथ से जो भ्रष्ट है। तो ये सभी क्या है, अपदान तत्पुरुष है पंचमी विभक्ति। तो इसे भी आप याद रखें क्योंकि तत्पुरुष का ही सारे भेद हैं। तो ये सब आपको भी ये सब पता होना चाहिए। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आप पहचान मिलेगा आपको रा री रे का की के। जैसे पवन पुत्र, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो पवन के पुत्र। दीन बंधु दीनों के बंधु। राजकुमारी मतलब राजा की कुमारी। दही बड़ा मतलब दही का बड़ा, यानी कहीं आपको दही बड़ा लिखा मिल जाए फिर आपसे ये पूछे कि दही बड़ा में कौन सा समास है, तो आप तो ये बताएंगे कि दही बड़ा में तत्पुरुष समास है। लेकिन आपको जब डिटेल में पूछा जाएगा और डीपली कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि संबंध कारक समास यानी षष्ठी तत्पुरुष है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखते चलिए। फिर अगला क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो है ये कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति होती है। इसका पहचान में पै पर, जिससे नरोत्तम। अब क्या है यहाँ पर, नरों में उत्तर। सिर दर्द सिर में दर्द। आप बीती मतलब आप पर बीती। आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास। तो ये सारे जो पहचान है आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए यूज हुआ है मैं, हो गया है मैं, पर। तो ये जो पहचान आपको ये पहचान आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में कहीं आपको मिल जाए कि नरोत्तम में कौन सा समास है, तो साथ ही साथ आप तत्पुरुष तो बताएंगे ही, लेकिन इसके भाग को भी बताएंगे कि अधिकरण। अब हम समास के जो तीसरा प्रकार है इसे देखते हैं, जो कर्मधारय समास हमारा है। कर्मधारय समास के जो सूत्र है, विशेषणम विशेषण बहुलम। जैसे होता है कि जिस समास में पहला पद विशेष से होता है यानी कि उपमेय, और दूसरा पद विशेषण यानी कि उपमान अथवा संज्ञा होता है, तो वहाँ पर क्या कर्मधारय समास होता है। अर्थात इस समास के दोनों पदों में विशेष से विशेषण का संबंध होता है। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देने की सबसे ज़रूरी यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर विशेष से मतलब उपमान, विशेष से मतलब यहाँ पर जो ऐसे मैंने आपको बताया उपमेय। उपमेय का अर्थ मतलब होता है कि जिसकी मतलब जिसकी तुलना जिससे की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और विशेष से मतलब जिससे की जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर है मतलब परम है जो ईश्वर, यानी कि जिसकी तुलना यहाँ पर की जा रही है परम है जो ईश्वर, वो क्या हो गया, परमेश्वर। लाल मिर्च मतलब लाल है जो मिर्च। अधपका यानी आधा है जो पका। अधपका मतलब आधा है जो पका। भला मर्द मतलब भला है जो मर्द। मतलब कि यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर यहाँ पर जो जो मिलेगा आपको बीच में। महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। महाकवि महान है जो कवि। घनश्याम मतलब बादलों के समान श्याम। अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, इसको आप ध्यान रखना है आपको कि कर्मधारय समास में प्रायः एक पद क्या होता है, विशेषण होता है। दूसरा क्या है, अलंकारिक दृष्टि से जहाँ पर उपमा एवं रूपक अलंकार होता है वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और फिर साथ ही साथ देखते हैं कि द्वंद्व समास। हमारा नेक्स्ट जो समास है, समास के प्रकार क्या है, द्वंद्व समास है। तो इसका सूत्र क्या है कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व, या इनकी चार थे द्वंद्व, यानी कि जो दोनों पद होता है वो बराबर होते हैं, वहाँ पर क्या आपके द्वंद्व समास होता है। यानी कि ऐसा सामासिक पद जहाँ पर क्या होता है कि सभी पद प्रधान होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यानी कि विग्रह करने पर क्या होता है, दोनों के बीच में या तो आपको या देखने को मिलेगा या तो और। जैसे एग्जाम्पल देखिए, भला बुरा।
तो भला बुरा का समास विग्रह करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, या मतलब या तो कोई व्यक्ति भला है या तो बुरा है, थोड़ा बहुत यानी कि थोड़ा है या तो बहुत है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिर हरिशंकर, हरिशंकर का जब देखेंगे समास विग्रह विष्णु और शंकर। पितरौ, पितरौ का जब देखेंगे आप अर्थ समास विग्रह माता च पिता, मतलब माता और पिता दोनों। शीतोष्ण मतलब शीत या उष्ण। न्यूनाधिक यानी न्यून या अधिक। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। तो ये था हमारा जो द्वंद्व समास, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें और या तो या का लोप होता है बीच में, जहाँ पर या तो आपको देखने को मिल जाएगा बीच में कि या तो और आपको बीच में मिलेगा। तो ये आपको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें क्या है हिंदी के सभी ग्रामर पे क्या है अलग अलग वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाने का मन करे, जिससे कि आप जितनी ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतनी जल्दी जल्दी हम सभी टॉपिक पे क्या है आपको वीडियो बनाकर देंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में समय बहुत लगता है। तो नेक्स्ट हमारा समास क्या है, द्विगु समास। ये भी बहुत ही आसान है कि संख्यावाची द्विगु, यानी ये सूत्र इसका है, यानी कि जहाँ पर भी आपको संख्या से संबंधित कोई भी दिखाई दे, जैसे नहीं किया था सामासिक पद, जिसमें पहला पद आपको क्या संख्यावाचक दिखाई दे, और उत्तर पद यानी कि बाद की जो संज्ञा है वो, तो वहाँ पर क्या है द्विगु समास होता है। और इसमें इसके पद का विग्रह करने पर समाहार यानी समूह का ज्ञान भी होता है। ये भी ध्यान रखिए आप। सबसे पहले कि जहाँ से आपको क्या है संख्यावाचक, तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि जैसे क्या है यहाँ पर एग्जांपल में आप देखेंगे कि जैसे सप्तऋषि, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या संख्यावाची शब्द दिखाई दे रहा है, सप्त मतलब सात, तो 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह हो गया। अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली रचना। सप्ताह 7 दिनों का समूह। पंजाब 5 नदियों का समूह। पंचामृत 5 अमृतों का समूह। मतलब कि सभी शब्दों में आपको दिखाई दिया कि संख्यावाची शब्द शुरुआत में आपको देखने को मिला, तो वहाँ पर क्या है हो गया आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा समास है बहुव्रीहि समास, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसका सूत्र के अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ऐसा सामासिक पद जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी कि दोनों जो विग्रह करेंगे तो उनसे कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई तीसरा मतलब कि अन्य प्रधान पद क्या प्रधान होगा, किंतु जिससे क्या अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका अर्थात विष्णु यानी कृष्ण। चंद्रशेखर चंद्रमा है शिखर पर, जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमौली चंद्रमा है मस्तक पर, जिसके अर्थात शंकर। षडानन 6 मुख है, जिसके अर्थात कार्तिकेय। लंबोदर लंबा है उधर, जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ पर क्या है कि समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें समाज से संबंधित भेद को बारे में आपको कराया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि समाज से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आपको आपके सामने लेकर आएंगे।